पेश है गुड मॉर्निंग J&K। बखैर अस्सलाम वालेकुम, आदाब, इस्तकबाल J&K। नई उम्मीदों, नई आरज़ू, नई तवक्कुआत और नई ख्वाहिशात के साथ मिल के इस्तकबाल करे इस नए प्यारे दिन का। अल्लाह ताला का लाख लाख करम, लाख लाख मेहरबानी कि हमें और एक मुनव्वर रोशन सुबह देखना नसीब हुआ। इस सुबह का आगाज़ का हमें जो है गवाह बनाया और अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी मेहरबानी है कि हमें और एक नया मौका मिला। और अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे, बल्कि इसी दुआ के साथ आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आज का ये नया दिन, ये ख़ास दिन हम सब के लिए ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी बरकतें और ढेर सारी मेहरबानियाँ लेके आए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन मोहतरम, नवंबर रेतिच आज सन 2023 के नवंबर रेतिच आज 29 तारीख तो आज बदवार हुंद तूरी हुंद वक्त तो वार वार इस हर्द पे वंडस कुन दवान। और जैसा आप जानते हैं कि मौसम के कुछ ऐसे हालात बने हुए हैं कि इस प्यारान कार पे रूद या तूरी गि हना फर्क हिश क्या बड़न बुजुर्गन नश अक्सर ये बूझमुत कि ये पेवान क्या तेल तूर मज फर्क गसान। आज भी जब हम सुबह स्टूडियोज़ की तरफ आ रहे थे तो खासी धुंध छाई हुई थी। मौसम के क्या कुछ हाल चाल रहेंगे वो हमें बताएंगी आज मेरी साथी मेज़बान अरीबा। अस्सलाम वालेकुम अरीबा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल। ठंड लगी आपको काफी? बिल्कुल, आपने जैसा फरमाया आती हुई इतनी धुंध छाई हुई थी, फॉग आज फिर वापस है। कुछ दिनों से फर्क थी लेकिन आज फिर वापस है। खैर, नाज़रीन के साथ आपने सलाम दुआ की तो वो हम सब की तरफ से होती है, पूरी टीम की तरफ से होती है। मैं पहले मौसम के हाल बताते चलूँ क्योंकि यकीनन आपको भी इंतजार होगा कि क्या मौसम रहेगा, आज दिन के क्या हाल रहेंगे। श्रीनगर की बात करें तो आज दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। और साथ में ये भी बताऊं कि बारिशें होने के भी इम्कानात है, तो खुश हो जाए, क्या पता मौसम में तब्दीली आ जाए। और जम्मू के हवाले से बात करें तो दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। मौसम की जब बात करते हैं तो विंटर्स की जब बात आती है नाज़िमदी, अक्सर जहन में खाने पीने की बात आती है क्योंकि कहते ना हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वंदश पानो पाना सा बुशुन था उन गरम गरम छासा क्यों। तो जब आपने बात की कि मौसम की, बारिशों की या बर्फ की, तो हर कुछ याद है ना। तो आपने खाया इस विंटर में? नहीं, इस सीजन का अभी तक मैंने कोई हरीसा खाया नहीं है। इंशाल्लाह प्लानिंग्स है, बन रहे हैं प्लान्स, लेकिन अब पता नहीं एग्जीक्यूट कब होंगे। आप बताइएगा अपना कैसा रहा आपका, कभी हरसा खाया इस सीजन का अभी? हाँ, मैंने 2 बारी खा लिया। इतना ही तो हूँ। हाँ, आप पीछे है क्योंकि बहुत से लोगों को पसंद होता है, बट मैंने इसलिए नहीं खाया, मुझे पसंद है इसलिए खाया क्योंकि हमारे पेरेंट्स कहते हैं इट इज क्वाइट हेल्दी है, यही जरूरत है अभी। लेकिन फिर मेरे जहन में आया कि ये हरसा जो हम इस विंटर्स में खाते हैं, जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि वंदा जरूरी, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रोज खाते हैं थोड़ा थोड़ा टू कीप देमसेल्व्स वार्म, बट अगर यही हरसा हम समर्स में खाए तो कितनी सेहत खराब हो सकती है। तो
کھانے پینے کا بھی احتیاط اور ضرورت اور وقت کے ساتھ اس کی ضرورت کتنی ضروری چیز ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیں ابھی چونکہ آپ موسم کی بات کر رہی تھی اور آج جو پریڈکشن بتایا جا رہا ہے کہ مغربی ہواؤں کا رخ ہماری اور ہے، اور مغربی ہوائیں مجھے کیوں یاد آئی کیونکہ یہ مغربی ہواؤں کا جو رخ ہے صرف ہمارے موسم پہ اثر انداز نہیں ہوتی، ژۄپٲرۍ ژھٹن مز اس مغربوں کی سوری اڈاپٹ کورمت ونکن، حالانکہ ہریسہ تو ابھی کھاتے ہیں، ہریسہ کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم شاید اب بھول چکے ہیں، اور آپ نے ہریسہ کی بات کی، یہ اس سے ظاہر سی بات ہے یہ بناوان ات وقت واریاہ زیادہ لگان، تمہ پتہ محنت، تمہ پتہ سہ محبت آسان، سہ محبت سان اس تامت واتناوان، اور اس میں بہت چیزیں ہیں، آپ صحت کے اعتبار سے بھی بات کر رہے تھے، یہ چھنہ ازیک چیز کی، ہمارے بڑے بزرگوں نے کچھ سوچ سمجھ کے چیزیں اڈاپٹ کی ہے، سینٹرل ایشیا سے آیا ہوا ہے، اور اگر شہر سری نگرچ کت کرو ال پل 2 وری گئی شہر سری نگرس ہرسہ کھانا لوکن، اور یہ بہت بہترین چیزیں ہیں۔ اچھا امہ علاوہ شب دیگ بناوان، ہمیں حالانکہ اس کا ایز سچ کوئی اتنا اندازہ نہیں، لیکن ونہ کہ یس چلے کلانچ رات چھنا آسان 21 دسمبر، تو تتھ مز بنانا، اور اس کے اپنے کچھ فوائد ہوتے تھے، ایک تو ہمیں یہ وارم رکھتا تھا، اس کے علاوہ پھر چونکہ یہ ایران پہ آمت، تتھ پتہ اخ پن ریلیجیس ٹچ تم دان، تمس پتہ ونان کہ یہ برے کاموں سے دور رکھتا ہے، جنیات سے دور رکھتا ہے، تو یہ آسان تم چیز یہ اڈاپٹ کریں، لیکن یت کنت امہ برہ کت کران تۭر ہزی کت کران، اور ہمارے یہاں پہ ماشاء اللہ بڑے انجینئر ہمارے سینئر انجینئر وہ بتا رہے تھے آپ کو تھی کیازِ لجو تور تھی لکٹ، تو یہ اکثر اس پیوان بوزن تھکان مزہ تھی کیازِ تھکو تھی لکٹ، مگر یہاں پہ یہ کانسیپٹ ہے کہ اس وچ کیا ایسے کھو کیا، ہم نے برگر کھائے، ہم نے پیزے کھائے، اور اس کے علاوہ جب آپ کھاتے تھے خالص کھاتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اثر تو ہوگا ہم پہ۔ میں یہی اسی بات پہ آنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے ہرسے کا ذکر کیا کہ کہیں نہ کہیں ہم جہاں تھے ہم وہاں سے بہت دور آ چکے ہیں، کھانے پینے کی بات کر رہے تو کہاں وہ ہیلدی فوڈ جو ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا تھا پہلے، کشمیر کی بات اگر کریں، کیونکہ میں نے اپنے بڑے بزرگوں سے، نانی دادو سب بولتے ہیں کہ کتنا مختلف ہوتا تھا ان کا وے آف ایٹنگ، ان کا لائف سٹائل پورا، اور اب کا پورا لائف سٹائل از ویری ڈفرینٹ، فرام ایٹنگ پیزا پاستا برگر جیسے آپ نے ذکر کیا، وچ از انہیلدی، اور جو یہ پورا سسٹم ہے ان مائی اوپینین اٹ ہیز بیکم مور آف اے بزنس دین آف اے کنسرن آف ہیلتھ، کیونکہ جو یہ اٹس اے کریز، اٹس اے ٹرینڈ، آپ کو برگر کھانا ہے، بچوں کو آج کی جنریشن وانٹس ٹو ایٹ برگر انسٹیڈ آف گھر کا ساگ، آج اگر گھر میں 2 بار ساگ بنے ہفتے میں تو مجھے لگتا ہے ہم کھائیں گے ہی نہیں، کھانا پینا چھوڑ دیں گے، بالکل صحیح، اور اس نا آسان یت کہ میں خالص لفظ استعمال کور، ات مز نہ ملاوٹ کان آسان، سادگی آسان، اور ات مز ساروی کھت بوڑ چیز نانو دادو کا آپ نے ذکر کیا، محبت آسان، اکوٹے بہت پتہ آپراوان تس کت تس کران، کہانیاں بھی سناتے تھے، اور بالکل نا اس میں پیورٹی اس میں ونکس آو برگر پیزا وغیرہ یم چیز اس گۄڈنیتھٕے پتہ فوٹوز کھالان سوشل میڈیا پہ، اس میں بھی دکھاوا ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے صحت پہ اپنی خاصا اثر ڈالا، آپ دیکھیے کتنی بیماریاں ہیں جو اس وجہ سے اب جا کے ذرا رونما ہوئی ہے، بالخصوص بچوں پہ اوبیسٹی وغیرہ کا کتنا معمول ہے، اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں انفرٹیلٹی کے کتنے کیسز ہیں، اور وجہ یہ چیز ونان بنیادی چیز یمے وجوہات امکن۔ خیر بات چیت کا سلسلہ تو جاری رہے گا، اور بھی بہت کچھ آپ تک ہم نے پہنچانا ہے، اور فی الحال جو ہے ٹریفک کے حالات اگر ہو جائیں بالکل، اور یہ رستہ ہی ہمارا ذریعہ بنتا ہے ہماری ٹریڈنگ کا، تو اس کے بھی جو ہے ذکر ضروری ہوتا ہے۔ تو ناظرین ٹریفک کے حوالے سے بات کریں تو آج نیشنل ہائی وے پہ دونوں اطراف سے چھوٹی بڑی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے، SSG روڈ اور مغل روڈ پہ بھی دونوں اطراف سے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن پھر بھی ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ، جب بھی آپ سفر پہ نکلے ایک بار دیے گئے نمبرات سے رابطہ ضرور کریں کنٹرول روم تک، تاکہ آپ کو کوئی سفر میں مشکل نہ ہو۔ خیر ہمیشہ پروگرام کا آغاز ایک خوبصورت سے نغمے کے ساتھ ہوتا ہے، آج بھی ہمارے ساتھ آپ یہ خوبصورت سے نغمہ سنیے، آج ہمارے ساتھ نسیم الحق ہے، اور آئیے مل کر سنتے ہیں یہ نغمہ۔ حیات کی سلسلہ پکوم چروزم، حیات کی سلسلہ پکوم چروزم، دکھندگن غمن متوم چروزم، حیات
ki silsilen akılmış rozum. नफ्स की दान छकरित जाए जाए नफ्स की दान छकरित जाए जाए बिचारस आदमस नचुम छुरोजुम बिचारस आदमस नचुम छुरोजुम दोखंदायदन गमन मतुम छुरोजुम hayat ki silsilen akım çuruzum. برونٹ کنی اسلم چھروزم زمانس برونٹ کنی اسلم چھروزم دخندادن گمن متون چھروزم hayat ki silsilen akım çuruzum. Şu vakıta sıt lot lot dokmaşı poz Şu vakıta sıt lot lot dokmaşı poz Dilas kan khar hyo sanvum çuruzum Dilas kan khar hyo sanvum çuruzum Dokhndadin gaman matun çuruzum hayat ki silsilen akım çuruzum. نسیم الحق صٲب نہِ خوٗبصوٗرت خۄش لہنہِ منٛز واتنو یہِ خوٗبصوٗرت بٲتھ اَسہِ تۄہہِ تام وۄمید چھِ کران یہ ڈٲلۍ آسہِ تۄہہِ ٹارِ ضروٗر کھٔژمٕژ خواتین و حضرات ملاحظہ فرما رہے آپ اپنا پسندیدہ بریک فاسٹ گڈ مارننگ JNK گرما گرم چائے کی چسکیوں کے ساتھ براہ راست ہم آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں دوردرشن کی کشر چینل سے اور دوردرشن کی کشر چینل کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں اپنی محبت سے اپنی آراء و تجویز سے بھی نوازتے ہیں YouTube لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے بھی ہم آپ تک پہنچتے ہیں اور جو کمنٹ سیکشن ہے وہ ہمارا ہر بار ہرا بھرا رہتا ہے اور ہمیں بہت خوشی بہت مسرت ہوتی ہے جب ہم آپ کے کمنٹس دیکھتے ہیں اور بالخصوص اپنا سا لگتا ہے یہ وچھان کہ تہ چھو برابر یاد آسان اس کت بچی یوان کیا کیا کت چھ کران کت کنیس چھ تہ تامت واتان اور کب ہم نے کون سی بات کی تو بہت بہت مسرت ہوتی ہے تو یہ محبت جو ہے آپ برقرار رکھیے گا اور بھی ہم نے جو ہے آپ تک آج کے مہمان سے بھی ملاقات کروانی ہے اور بھی بہت کچھ پہنچانا ہے. فی الحال ہمیں رکنا پڑے گا ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, ساتھ مل کے یہ وقفہ دیکھیں گے اور جلدی سے لوٹ کے آئیں گے.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से, और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक यही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गर्मा गर्म चाय की प्याली जो है हमारे हाथ में है, दस्तरखान बिछाया हुआ है आपने अपने घरों में, यानी कि ब्रेकफास्ट हम साथ में कर रहे हैं। और अक्सर अरीबा बताया जाता है कि लोगों के दिलों तक पहुंचने का जो रास्ता है वो दस्तरखान से होके जाता है। और हमने अभी तक बातें की, खाने की बातें की, हरीसे की बात की, शबदेग की बात की, और ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं कि हम कोई बात ऐसी करें जो बिना किसी मतलब के हो, बिलखसूस इस एक घंटे में, जो कि एक घंटा हम लोगों का बहुत कीमती होता है, आप लोगों का बहुत कीमती होता है। और कहने का गर्ज ये है कि जब इस दस्तरखान पे बिछाई हुई हर एक नियामत अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, फिर इस नियामत को आप तक पहुंचाना बहुत मोहब्बत से, बहुत शफकत से, बहुत खालिस होके, और यही काम जो हमारी आज की मेहमान कर रही है, उन्होंने अपने हुनर से लोगों के दिल तो जीत ही लिए है, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि लोगों के दिलों के साथ साथ उनकी सेहत का भी ख्याल रख रही हैं। अपना नाम, बहुत बेहतरीन नाम बनाया हुआ है कौमी सतह पे, और हमारे लिए एक मिसाल कायम की हुई है। और हमें बिल्कुल इंतज़ार है कि हम कब इनसे मुलाकात कराएं आपकी। हम मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत आज जुड़ी हुई है, हमारी खुशबख्ती ये आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी छाई हुई है, टेलीविजन पे बड़ी छाई हुई है, और हमने इस मौके का फ़ायदा उठा के इन्हें अपने स्टूडियोज़ बुलाया। और फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर रुखसार सैयद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़िमा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुबह सवेरे आप यहाँ तशरीफ़ आवर हुई, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में दावत देने का। अच्छा, हमें डॉक्टर साहिबा पहले ये बताइएगा, हमने तो आपका प्रोग्राम देखा, हम देखते हैं अभी, हालांकि वो ऑन एयर ही है, हम देख रहे हैं, लेकिन आप इस प्रोग्राम के बारे में बताइए। आप हमारा प्रोग्राम देखती हैं? बिल्कुल, मैं आपका प्रोग्राम मुंबई जाने से पहले पूरी तरह अच्छे से देखती थी। एक्चुअली मेरी जो मदर इन लॉ है वो बहुत बड़ी फैन है इस प्रोग्राम की, और हर सुबह हमारी चाय के साथ, जैसे आपने कहा ब्रेकफास्ट का एक साथी होता है गुड मॉर्निंग जेके हमारे लिए, तो और बहुत इस हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ आई हूँ, एक मौका मुझे मिला अपने इस फेवरेट प्रोग्राम का एक हिस्सा बनने का। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत खुशकिस्मती हमारी। अच्छा, हमने टीवी पे इतना सुना कि डॉक्टर रुखसार साहिबा जो है वो पामपुर की हैं, बाकी हमने तारीफ़ें सुनी, आपकी बहुत तारीफ़ें सुनी, आप जिस तरह से खाना बनाती हैं, जो टेस्ट होता है उसमें, हालांकि अभी हम टेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना हमने सुना है बहुत बेहतरीन सुना है। इसके अलावा हम कुछ और जानना चाहेंगे, हम आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। बताइएगा हमें, कहाँ से हैं आप, कहाँ पे तालीम और तरबियत हुई आपकी, पढ़ाई लिखाई का क्या मामला रहा, सारा बताइएगा। मेरी जो जैसे आपने कहा कि शादी मेरी पामपुर में हुई है। अच्छा, ठीक। तो मैं बहू हूँ पामपुर की, लेकिन अब बेटी हूँ माशाल्लाह से। इसके अलावा जो श्रीनगर में पली बड़ी हूँ मैं, हैदरपुरा से मैं बिलोंग करती हूँ, लेकिन जो मेरे रूट्स है वो टंगमर्ग के इलाके से है। मेरे जो फादर हैं वो टंगमर्ग के इलाके लालपुरा एक जगह का नाम है जो धोबीवान के नज़दीक है, वहाँ से बिलोंग करते हैं, और मेरी मदर टंगमर्ग के इलाके टारहामा से बिलोंग करती है। तो मेरे रूट्स जो है पूरे टंगमर्ग से है। फिर 1980s में वो सब लोग हमारी फैमिली जो शिफ्ट हुई श्रीनगर में, तो मेरी पैदाइश और मेरी स्कूलिंग सब कुछ श्रीनगर से ही हुई है। मैंने 10th अपना किया प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हाई स्कूल से, और मैलनसन से मेरा 12th पास आउट था। उसके अलावा मेरा बीटेक जो हुआ इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा से हुआ, और फिर एमटेक और पीएचडी मेरा एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से हुआ है। बहुत खूब। अच्छा, आपने इंजीनियरिंग की बात की, अक्सर हम लोगों के यहाँ पे, और हम ये सवाल अक्सर पूछते हैं ताकि हम देखें कि हमारे नाजरीन आज क्या कुछ सोचते हैं इस हवाले से। अक्सर ओस एसएमवीज के या डॉक्टर बनो ना इंजीनियर बनो, बिल्कुल ताहि मुतल्लिक ओस के युद्ध ख्याल के बीटेक चु करुन या डॉक्टर चु बनून, घर के क्या मामलो ओस? क्योंकि मेरे
जो खानदान में बहुत सारे डॉक्टर हैं, मेरे फादर डॉक्टर हैं, मेरे भाई डॉक्टर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था कि मुझे भी डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है। मेरे पेरेंट्स इस रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, उसमें पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा फैमिली का सपोर्ट था मुझे, क्योंकि मेरे जो फादर हैं उन्होंने बहुत देर तक सऊदी में काम किया है। इस विंटर वकेशन ये स्कूल इसमें गसान इसे सऊदी गसान मेरी मामा और मैं 3 महीने के लिए, तो वहाँ पे कुछ करने के लिए ज़्यादा होता नहीं था, तो मैं क्या करती थी, जब भी फ्री टाइम होता था मैं कुछ ना कुछ पकाती रहती थी। अच्छा। और हमारे वहाँ दावत हुआ करती थी, क्योंकि जब सारी कशिर सऊदी इलाकस में रोज़ान या इंडियंस या बांग्लादेशी या पाकिस्तानी लोग मिलके एक थर्सडे को एक दावत करते थे, तो उसमें हमेशा मेरा कंट्रीब्यूशन होता था कि मैं कुछ ना कुछ डिश तो बनाऊं। और एक फैमिली है कश्मीर की जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, लगाव है, डॉक्टर वसीम हैं, वो सनत नगर के हैं, लेकिन सऊदी में जब मेरे पापा गए तो उनकी फैमिली, उनकी जो मिसेज है डॉक्टर इसरा, बहुत ज़्यादा उनने सपोर्ट किया मेरे फादर को, और अभी भी वो मुझे सपोर्ट करते रहते हैं, उनकी पूरी फैमिली। तो उनके थ्रू जो मुझे अप्रिसिएशन मिली, उससे मुझे एक खाने की तरफ जो मेरा रुख है ज़्यादा हो गया। तो फिर जैसे पढ़ाई की बात हुई, 12th के बाद आपको किस करियर चूज़ करना था, उसकी बात हुई, तो मुझे था कि नहीं जी, मैं फूड के साथ ही कुछ करना चाहती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स के ज़रिए मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। कोई भी ऐसा जो होता है बहुत जगह कि नहीं आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको इंजीनियर ही, यानी मेन स्ट्रीम्स में जाके आपको जॉब करनी है, तो वैसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। तभी मुझे लगता जो मैं उन बहुत कम लकी लोगों में से हूँ जो मतलब ऐसे बहुत कम लकी लोग होते हैं जिनका पैशन और करियर जो है एक ही रास्ते पे होता है, तो शुक्र उसके लिए। जी, और आपकी फैमिली ने आपको उस चीज़ में सपोर्ट किया, ये उससे भी बड़ी बात है। खैर, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी कि आप जो है इस मुकाम पे पहुंचे जहां आपने जो अपने जायके को रिप्रेजेंट एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे करने की कोशिश की और अपने पूरे कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, और पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद। और सबसे पहला सवाल यही मैं पूछना चाहती हूँ कि ये अभी आपको कैसी फीलिंग आ रही है? आपने खुद को एक ऐसे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया, अपनी इस पैशन को लेके, इस करियर को लेके आप वहां तक पहुंची, टॉप 7 कैंडिडेट्स में थी। अरीबा की बात की जरा मैं वजाहत करती चलूं, नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बताती चलूं, क्योंकि हम अभी इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से ही बात कर रहे थे, अब हम रुख कर रहे हैं इनका जो प्रोफेशन है उस हवाले से। और आजकल जो मैंने जिक्र किया था कि ये टीवी पे बड़ी छाई हुई है, मास्टर शेफ इंडिया आपने देखा होगा, मास्टर शेफ इंडिया की एक कंटेस्टेंट रही और बहुत बेहतरीन तरीके से ये कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रही है। जिस तरह से अरीबा बता रही थी, आपका बहुत 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 शुक्रिया भी कश्मीर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जिस तरह से आप वहाँ पे कश्मीर की बातें करती है, कहीं ना कहीं लगता है कि अशपान उनका और कश्मीरी टच आप कुछ भी देखिए, हर किसी खाने में जो आपने कश्मीरी होता है, बहुत ही फख्र महसूस होता है कि कुछ तो कश्मीर का आगे जा रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है खाने के मामले में। हकीकत इस कारोबार आप मुतल्लिकन का ये था, वो थोड़ा बहुत सस्पेंस है ना, क्योंकि ये माशाल्लाह हमने तस्वीर भी दिखा ली, हमने बहुत कुछ करना है। वह विंटरवेस गोड आख चीज देते हैं, ये में बीटेक करो, माशाल्लाह आपने पीएचडी भी इसी में किया हुआ है। पीएचडी से फिर आगे जाके आपने क्या सोचा, क्योंकि मास्टर शेफ वन ओत्र मतलब इसी साल का ये जो है सामने आया मास्टर शेफ, इससे पहले क्या कुछ मसरूफियात थी, आप जॉब में थी या फिर आप कुछ अपना कर रही थी, इस हवाले से थोड़ा बहुत हमें बताएं। जी, पीएचडी के दौरान मेरी शादी हुई। अच्छा। एमटेक के बाद ही मेरी सगाई हुई थी, और जैसे ही मैंने पीएचडी में एनरोल किया उसके कुछ ही टाइम बाद मेरी शादी हुई। और फिर मेरी पढ़ाई चल रही थी, मेरे माशाल्लाह से पीएचडी के दौरान तो बच्चे भी हुए माशाल्लाह। और जी और क्या होता है जब आप पीएचडी रिसर्च वर्क में होते हैं, आपके पास टाइम बहुत कम होता है। तो बच्चों के लिए स्पेशली कुछ हेल्दी बनाना, जो उन्हें न्यूट्रिशन भी दे और जो उनकी जो छोटी मोटी भूख होती है उसको भी कंट्रोल करें, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। तो उस लिहाजे से मैं जैसे थोड़ा बहुत रिसर्च किया, मैं मार्केट गई कि बच्चे के लिए क्या ऐसा फूड है जो मैं इनको दे सकती हूँ, जो उनके टिफिन में डाल सकती हूँ, जो इनकी हेल्थ को भी असर खराब असर ना डाले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट में मुझे ऐसा
कुछ नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली, स्पेशली जब आप बात करते हैं कन्वीनियंस फूड की कि जो रेडी टू ईट या रेडी टू कुक हो, उस लिहाजे से मुझे वहाँ पे कुछ नहीं मिला। और कन्वीनियंस फूड की बात है तो हम हमेशा फ्रोजन फूड सेक्शन में जाते हैं, वहाँ पे आप लेते हैं कि कुछ कबाब हो गया, कुछ हो गया, हमने ले लिया और बस तल के आपको बच्चों को दे देना है, क्योंकि झटपट तैयार होना चाहिए, बच्चों में उतना सब्र नहीं होता। आज तो वालिदैन में भी इतना सब्र नहीं होता, जल्दी से कुछ बना, टाइम भी नहीं होता, सब्र भी नहीं होता। और जैसे कि आपने फरमाया, बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा चाहिए होता है। वो साग नहीं खाएंगे, वो सब्जी नहीं, कितना चावल खाएंगे। तो स्नैकिंग ऑप्शंस, हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शंस बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा कम थे उस टाइम पे। तो मैंने फिर कैसे स्टार्ट किया कि मैंने सोचा कि नहीं, इस चीज़ के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं, मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने कुछ टाइम निकाला, उनके लिए कुछ स्नैक्स बनाए जो कि उन्हें बहुत अच्छे लगे। और जैसे हमारे घरों में बहुत आना जाना होता है, बाकी बच्चे भी आते हैं हमारे घर, तो जैसे ही कोई भी बच्चे आते, मेरे कजन्स के बच्चे हुए, मेरे हस्बैंड के कजन्स के बच्चे हुए, तो उन्हें काफ़ी पसंद आए वो स्नैक्स। तो धीरे धीरे करके मैंने अपने रिलेटिव्स में भी बांटना स्टार्ट कर दिए वो स्नैक्स। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से। और मेरी थोड़ी एक्सपर्टीज़ थी ही इस हवाले से लेके, क्योंकि PhD किया है फूड टेक्नोलॉजी में, कि कैसे रेसिपीज़ बनानी है, रेसिपीज़ फॉर्मुलेट करनी है, कैसे चीज़ों को अच्छे हेल्दी तरीके में प्रिजर्व करना है। मार्केट में जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फिलर्स, सोया का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत हार्मफुल केमिकल्स का, बहुत प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरा जो फोकस था कि मैं इस मिलावट से पाक कोई स्नैक बनाऊं जो कि मैं अपने बच्चों को, और आगे जाके उस टाइम तक आइडिया था कि अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स के बच्चों तक लेके जाऊं। बिल्कुल। फिर ऐसा कुदरत का करना था कि इतना सपोर्ट मुझे फैमिली से मिला कि उन्होंने कहा कि क्यों ना इसे एक स्टेप हम आगे लेके जाएं। तो 2019 में 3 अगस्त को एक एग्जीबिशन हुआ था जो कि ऑल वुमेन एग्जीबिशन था SKICC में। तो वहाँ पे मैंने अपनी सोचा कि देखते अपनी किस्मत आजमाते हैं कि कैसा रिस्पांस मिलेगा। तो वहाँ सबसे पहले मैंने अपने प्रोडक्ट्स दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। 3 दिन का एग्जीबिशन था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ वो हम सबको पता है। हमारी वैली पूरी आउटर वर्ल्ड से जो है कट ऑफ हो गई। तो जो मेरा वो बिजनेस जो अभी शुरू भी नहीं हुआ था वो वहाँ पे ना 2 दिन का एग्जैक्टली 2 दिन का बिजनेस था और सारा ठप हो गया। तो उसके बाद फिर कोविड था। उसके बाद 2021 में नवंबर में, सॉरी 20 नवंबर में हमने फिर से स्टार्ट किया और जनवरी में कोविड हो गया, तो फिर से हमारा एक सेटबैक आ गया वहाँ पे। लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी, जितने सेटबैक्स मिले, लेकिन फिर भी मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि इस आइडिया से कि मेरे अलावा बहुत सारी ऐसी माएँ होंगी जो ये सोल्यूशन चाहती होंगी अपने लिए। और अभी वक्त की अहम ज़रूरत है, जैसा हम अभी बता रहे थे कि ये चीज़ों से सेहत पर खराब असर पियो, वो अभी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। जी हाँ जी अरीबा, उसको टैकल करने की, क्योंकि आपने मदर्स की बात की, आई थिंक ये इनिशिएटिव इज द मोस्ट दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। तो उसके बाद का क्या सफ़र रहा, मतलब आपने जो ये इनिशिएटिव लिया, हाउ डिड यू टेक इट फर्दर? आगे आपने इसमें और आगे बढ़ने की कोशिश की, या आपने क्या चाहा? आपने चाहा इसको कम्युनिटी लेवल पे लेके जाऊं बाकी स्टूडेंट्स के लिए या बच्चों के लिए? और मार्केट में फिर रिस्पांस क्या मिला? जी, तो फुल फ्लेज्ड हमने 2021 में स्टार्ट किया। इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखने के बाद फिर से शुरू हुआ। थोड़ी अवेयरनेस मैंने क्रिएट करने की कोशिश की अपने सोशल मीडिया पेज पे कि किस प्रिजर्वेटिव से क्या नुकसान होता है। जैसे फिलर्स, सोया आप इस्तेमाल करते हो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, अगर आप इसको लेते हो तो इसके क्या नुकसान आपकी सेहत पे हैं। तो सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की, साइड बाय साइड अपने प्रोडक्ट्स रेंज बढ़ाने की कोशिश की, अपने कस्टमर्स बनाने की, नॉट कस्टमर्स, एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश की, जिसमें मोस्टली मदर्स हैं जो वर्किंग हैं और उन्हें चाहिए अपने बच्चों के लिए खालिस फराहम करें बिना किसी मिलावट के, क्योंकि ये प्रायोरिटी रहती है लोगों की बहुत। तो इसी इनिशिएटिव को हम आगे लेके गए।
بالکل چھوٹے اسکیل پہ ہے, گھر کی انیکس ہی میں ہمارا کام ہو رہا ہے, ایسے نہیں کہ کوئی بہت بڑی اسکیل پہ ہے. تو میں پیورلی بول سکتی ہوں کہ ایک ہوم میڈ فوڈ ہے, ایک ہوم گرون وینچر ہے, جہاں پہ ہم صرف موسٹلی میری جو امپلائیز ہے لڑکیاں ہی ہیں. میری کوشش رہتی ہے کہ جتنی ہو سکے اتنی لڑکیوں کو اپنے ساتھ جوڑوں تاکہ وہ بھی آگے بڑھیں, کیونکہ انڈلٹریٹڈ ملاوٹ کے بغیر کھانا دے رہی ہوں. اس کے علاوہ میرا جو ذہن ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کہیں نہ کہیں بڑھے, امپلائمنٹ جنریشن ہو, تو وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن کیونکہ جب آپ کوئی چیز بہت آنیسٹی سے کرتے ہیں اس چیز میں بہت وقت لگتا ہے, وقت بھی لگتا ہے یہ, اور یقیناً آپ کو کامیابی میں اس چیز میں حاصل ہوتی ہی ہوتی ہے. تو ابھی آپ سے اور بھی بات چیت کریں گے, میرے ذہن میں اور بھی سوال ابھی سننا ہے, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ. ناظرین یہاں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں, آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ چین کے. وردان آئی وی ایف سینٹر مگرمل باغ سری نگر میں اس سال کا آخری اسپیشل رعایتی آئی وی ایف کیمپ 24 نومبر سے 30 نومبر تک منعقد کیا جائے گا. یاد رہے, وردان آئی وی ایف سینٹر مگرمل باغ سری نگر پچھلے 3 سالوں سے وادی میں ہزاروں بے اولاد لوگوں کے گھروں میں خوشیوں کا چراغ روشن کر رہے ہیں, جس کی سربراہی وردان آئی وی ایف سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کر رہے ہیں. ان کی قابلیت, تجربہ اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی محنت کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کے گھر خوشیوں سے جگمگائے. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں وردان آئی وی ایف سینٹر مگرمل باغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 6005944300. کشمیر ایک نام, ایک احساس, جس کی پہچان دکھتی ہے اس کے ہر گوشے میں, اس کے ہر پہلو میں. کبھی یہ جھلکتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, کبھی مہمان نوازی کے ذائقے میں. یہی پہچان ہے یہاں کے کاریگروں کے جادو میں, موسیقی کی کشش میں, محبت کی گرماہٹ لیے قہوے کے رنگ میں. اور یہی پہچان ہے یہاں کے ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے. کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ مارننگ شو گڈ مارننگ جین کے, اور ابھی وقت ہو چلا آپ تک اخبارات کی سرخیاں پہنچانے کا. میرے پاس پہلا ایک انگریزی اخبار ہے ناظرین, سرخی سنیے. ایل جی ہوسٹ ہائی ٹی فار پلیئرز آف لیجنڈز لیگ کرکٹ. جی میرے پاس اردو روزنامہ ہے, اور اس اردو روزنامے سے یہ خبر سنیے گا ناظرین. مرکز عنقریب اضافی بجلی فراہم کرنے پر راضی. اضافی بجلی خریدنے کی خاطر سرکار نے پاور کمپنیوں کے ساتھ بات چیت کی, جبکہ وزارت بجلی کے سیکریٹری کے ساتھ بھی گفت شنید کی گئی. پاور کمپنیوں کو ایڈوانس رقومات فراہم کرنے کے بعد ہی بجلی حاصل کی جائے گی. پرنسپل سیکریٹری پی ڈی ڈی کا انکشاف. ہاں جی ناظرین, میرے پاس ایک اور انگریزی اخبار ہے, سرخی سنیے. انٹرمیٹنٹ کلوجر آف جموں کشمیر ہائی وے reinforces necessity for effective railway services to improve transportation and economic growth in J&K. رشوت خوری کے الزام میں پبلک پروسیکیوٹر ملازمت سے برطرف. انہیں آئندہ کسی بھی سرکاری ملازمت سے بھی نااہل قرار دے دیا گیا ہے. اسی اخبار سے اور ایک خبر, خواتین کی غیر قانونی اسمگلنگ میں ملوث روہنگیائی باشندہ سرگنا نکلا. ایس ایس پی بانڈی پورہ ونود شرما کا منگل کے روز ایک پریس کانفرنس سے خطاب. جی ناظرین, ایک اور انگریزی اخبار, سرخی سنیے. فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ آفٹر 17 days 41 trapped workers extricated from Uttarakhand tunnel. اسی اخبار سے ایک اور سرخی سنیے. MET predicts 2-day wet spell in J&K. Fresh snowfall at Zojila Pass. Traffic restored on Srinagar-Leh highway after brief halt. جی میرے پاس اور ایک اردو روزنامہ, اس سے یہ خبر جو آج کل ہم عام سی بات اب بن چکی ہے, جو آگ کی واردات ہم نے دیکھی, اوتر وچ بور کل تمہ پتہ وچ گوجوارِ, یہ خبر تھی تتی پہ آمد. سری نگر اور گریز میں آتش زدگیاں.
मस्जिद के बालाई मंजिल को नुकसान, पुरानी तहसील इमारत भी तबाह। और ये बात हो रही है जो हमने देखा सराफ कदल में मस्जिद का जो ऊपरी हिस्सा है वो शहीद हो चुका है, इसलिए खास ख्याल रखें। वनची वहाँ की यस्मो हमाम चु लोग मुत तम वजह से ये गुमुत, और अक्सर विंटर्स में ये बात जो है बहुत आम सी हो जाती है, बहुत ख्याल करने की ज़रूरत है नाज़रीन। बिल्कुल बिल्कुल। एक और अखबार है मेरे पास, उर्दू अखबार है नाज़रीन, सुर्खी सुनिए। जम्मू व कश्मीर के 4 बड़े प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया। श्रीनगर रंग रोड, कठा, रामबन, बानिहाल सेक्शन, IMM जम्मू शामिल। जी रिंग रोड से ये खबर थी। खैर आखिरी अखबार मेरे पास, द पैराडॉक्स ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, ओवररेटेड सब्जेक्ट्स एंड अंडररेटेड वर्क, और आखिरी रोजनामा है अरीबा के पास। जी नाज़रीन, इससे सुर्खी सुनिए। ट्यूबरक्लोसिस केसेस ऑन डिक्लाइन इन कश्मीर, रीजन एमिंग टू बी TB फ्री बाय 2025। जी और हमारे साथ शो की जीनत आज बढ़ा रही है मास्टर शेफ हमारी डॉक्टर रुखसार सैयद। बातचीत का सिलसिला जारी है। अच्छा, अब हम आएंगे उस सफ़र पे जिस सफ़र का हम बहुत ना बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, कब रुखसार जी टीवी पे आएंगी, कब हम देखेंगे। उस सफ़र के हवाले से हमें बताइएगा। सबसे पहली बात, सबसे बुनियादी बात, अक्सर हम कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे खातून का हाथ होता है। आज हम कहते हैं कि एक कामयाब खातून के पीछे एक मर्द का हाथ होता है। जाहिर सी बात है, आपने भी क्रेडिट तो देना होगा। हमें तफसीलन बताइएगा, ये लिए कॉल तो है आव, ये कित कन आव, क्या ओस गड ख्याल या अच्छा पत गड अप्लाई पेवान करुन, सो सोरी वन तो पत फैमिली हुंद बिलखसूस क्या रिस्पॉन्स रूद, याद करें, तफसीलन बताएं। बिल्कुल। जून में इस साल मेरे पास एक कॉल आया एक टीम से, जो मास्टर शेफ की अलग अलग टीम्स होती है, उनसे कॉल आया मुझे कि हम बुलाना चाहते हैं ऑडिशंस के लिए। हम मास्टर शेफ से कॉल करें तो हम चाहते हैं कि आप ऑडिशंस के लिए आए। तो मुझे लगा कि ये कोई प्रैंक कॉल है, कि ऐसी कॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसी कोई कॉल आएगी। तो मैंने थोड़ा टाल दिया उनको कि आप ना कल फोन करें या परसों फोन करें। तो लकीली उन्होंने अगले दिन कॉल किया, तो मैं सोचा थोड़ा नब्ज चेक कर लूँ, मैं पकड़ लेती हूँ नब्ज की क्या मुझे इसके लिए कुछ अमाउंट देना है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस है या कुछ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको ऑडिशंस के लिए जम्मू आना है और अपनी डिश प्रेजेंट करनी है। तो वहाँ पे मुझे क्लिक हुआ नहीं, ये कॉल जो थी वो जेन्युइन ही थी, अगर के गड़बड़ ऐसे ही महंगे में गुड़ और पोंस। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा श्योर हो गई कि नहीं मास्टर शेफ के थ्रू ही कॉल आई है। मैंने कहीं एप्लीकेशन नहीं दिया या कुछ वैसा नहीं, बल्कि शायद मेरे ऑनलाइन प्रेजेंस से जो मैं पेज चलाती हूँ उसके थ्रू कोई रिकमेंडेशन आई होगी। वो अभी क्लियर नहीं है कि वो कैसे हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो भी रिवील नहीं करते। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की। ऑब्वियसली मेरे 2 बच्चे हैं, कैसे उनको छोड़ के, क्योंकि ऑडिशंस के लिए हमें जम्मू जाना है स्टार्टिंग के ऑडिशंस के लिए, और 1-2 दिन लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कि बचपन से मेरा ये शौक है। ऑलमोस्ट जब मैं 9th-10th क्लास में थी, मैं बहुत मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया देखती थी, उससे सीखती थी, बहुत इंस्पायर होती थी उस सब से। तो उन्होंने कहा कि इतने टाइम से आपको खाने पकाने का शौक है, आप लोगों को खाना खिलाती हो, पढ़ाई भी आपने फूड टेक्नोलॉजी में की है, तो जब ये इतना बड़ा मौका मिल रहा है, आप अपने आप को पीछे क्यों रख रही हो? बच्चे मैनेज हो जाएंगे, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, आप बस जाओ और जो आपके ड्रीम्स हैं उनको पूरा करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके सपोर्ट से वो हर जगह मेरे साथ आए हैं। वो जम्मू में कुछ ऑडिशंस हुए, 1-2 दिन के ऑडिशंस थे, पोस्ट स्टेज क्लियर हुआ। उसके बाद हमारे दिल्ली ऑडिशंस की कॉल आया, कि ऑलमोस्ट ऑडिशंस के 1 वीक के बाद हमें रिजल्ट्स का कॉल आता था। तो फिर दिल्ली के लिए भी मैं थोड़ी झिझक गई कि दिल्ली में तो और टाइम लगेगा, क्योंकि 3 सेट्स ऑफ ऑडिशंस होने वाले हैं। तो फिर से वही था कि नहीं, आपको जाना है, बच्चे सब मैनेज हो जाएगा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरे पेरेंट्स, मेरे मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, अल्हम्दुलिल्लाह नजर ना लगे। और तो सब मैनेज हो गया। बस उन्होंने कहा कि आप सारी फैमिली ने कहा कि आप बस फोकस कर लो अपने मास्टर शेफ की इस जर्नी पे, जो पता नहीं कहाँ तक हम पहुंचेंगे, लेकिन देखते हैं, हम ट्राई कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर दिल्ली ऑडिशंस भी क्लियर हुए। उसके बाद मुंबई ऑडिशंस के लिए बुलाया गया, जहाँ पे
टॉप 40 ऑल ओवर इंडिया के टॉप 40 होम कुक्स को बुलाया, फिर टॉप 40 में से टॉप 22 होम कुक सेंटर हुए मुंबई के ऑडिशन में, और वहां से टॉप 12 को सिलेक्ट किया गया। वो सब आपने टीवी पे देखा ही होगा। तो बस वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई मेरी मास्टर शेफ की, और मुझे नहीं लगता फैमिली के सपोर्ट के बगैर ये जर्नी पॉसिबल थी। मुझे लगता है आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना अपनी, अगर आप अपने बेटी और बेटा जो है उनको सेम लेवल पे रखोगे, सेम मौके दोगे। मेरे मम्मी पापा ने जैसे मेरे भाई की जैसे तरबियत हुई है वैसे मेरी भी हुई है। जो मौके मेरे भाई को मिले जिंदगी में वही मुझे भी दिए गए, और मेरी जो मदर इन लॉ है वो मुझे उसी लेवल पे देखना चाहती है जहाँ पे वो अपनी बेटी को देखे। और मेरे हस्बैंड, मुझे लगता है बहुत, शायद मैं गलत हो सकती हूँ लेकिन बहुत कम ऐसे हस्बैंड्स होते हैं जो अपनी बीवी को कामयाब देख सकते हैं। बेशक बेशक। हम रिसेंटली हमारे साथ एक डॉक्टर साहिबा जुड़ी थी, जेंडर स्टडीज की थी। वो भी अक्सर ये कहती थी कि अक्सर ये चीज गसान वारियन चीज गसान कि मेन खानदारिन अगर हर गसान कुछ जाए मैं गोस बग एमिस निश गसन काम, और ये महसूस होता है। लेकिन आप जो अभी कर रही है माशाल्लाह, टीवी पे कर रही है, बाहर जाके अपना नाम बना रही है, मगर ये विंकन कष्ट शिव करन, इससे एक हौसला मिल रहा है। कहीं ना कहीं लड़कियों को ये खौफ होता है शादी से पहले कि बस अब आगे कुछ नहीं होगा, लेकिन आप मिसाल हैं, आपके ससुराल वाले माशाल्लाह मिसाल है कि जिंदगी आगे और भी बहुत है अगर आपको सपोर्टिव फैमिली मिले। जी अरीबा, आपने पहला सवाल रिजर्व रखा था, मैं फिर वही सवाल पूछूंगी। आप बिना किसी राय के, बिना हमारी तारीफ को, आपको कैसा फील हो रहा है? क्योंकि ये आपकी जर्नी थी, क्योंकि ये आपका पैशन था या आपका ड्रीम था, और आप जब तक खुद नहीं चाहो फैमिली का सपोर्ट भी आपको वहां तक नहीं लेता। हाउ डू यू फील अबाउट इट टुडे? बिल्कुल, देखा जाए तो शेफ विकास ने भी बोला था कि सपोर्ट तो बहुत लोगों के पास होता है लेकिन कोई एक ऐसा बंदा है जो रिस्क लेता है। तो वो रिस्क मैंने लिया घर से निकलने का, और वो रिस्क भी मैंने तब लिया जब मुझे पता था बैक एंड पे फैमिली है जी जो करेगी। एग्जैक्टली। और जहाँ तक बात आई आपके सवाल की मुझे कैसा लग रहा है, अभी तक मास्टर शेफ इंडिया में कभी भी कश्मीरी कुजीन को रिप्रेजेंट नहीं किया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो मौका मिला और मैं कश्मीरी कुजीन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और सोचा नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा और इतना सपोर्ट सॉरी, इतना प्यार मिलेगा और इतना सपोर्ट मिलेगा। और उस प्यार और सपोर्ट की वजह से हमेशा आपने देखा होगा मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कहीं ना कहीं किसी एपिसोड में, और क्योंकि मुझे लगता है हम कश्मीरी कश्मीर को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा। इस जगह से हम बहुत प्यार करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद पैसे को देख के थोड़े से इमोशनल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है हम लोग कश्मीर और अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और मेरा हमेशा से मास्टर शेफ की इस पूरी जर्नी में अभी तक हमेशा मेरा ये एम रहा है कि कश्मीरी कुजीन को कहीं ना कहीं जो भी हमें चैलेंजेस मिलते हैं कहीं ना कहीं उससे अपने कुजीन का, अपने चैलेंज का हिस्सा बनाओ। हकीकत हम आप चूंकि बात तो कर रही हैं, हम साथ में दरख्वास्त करेंगे कैमरा पर्सन से कि वो जो मास्टर शेफ का एप्रन पहने हुए हैं आप, वो तस्वीर हमें पहले दिखाएं। हालांकि सर्टिफिकेट्स भी हैं वो हम बाद में जरा देखेंगे, लेकिन अगर सबसे पहले हम आपको उस एप्रन में देखें। हालांकि लाइव तो हमने आपको देखा है और बहुत खुशी भी हुई, बहुत मसरत भी हुई, बातचीत भी कर रहे हैं साथ में, और साथ में हमें ये चीज़ भी बताइएगा ये तो ही गॉर्डनिच का ऑडिशंस में क्या आपने बनाया, उसके बाद वहाँ पे जो हमारे गेस्ट हैं वहाँ के, सॉरी जज जो है हमारे वहाँ के, उनका दिल खुश करने के लिए कौन सी डिश है जो आपने प्रेजेंट की सबसे पहले, वो याद कीजिएगा। सबसे पहले जो हमारा ऑडिशन था मुंबई में, टॉप 22 जज सिलेक्ट होने वाले थे, तो मैंने जैसे आपने अभी बताया शब्देक वो बनाई थी, क्योंकि ये काफी एक लॉस्ट मुझे लगता है रेसिपी है जो अब बहुत कम लोग बनाते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं, और मेरा फोकस यही था कि मैं कश्मीर की किसी लॉस्ट रेसिपी को ही वहाँ जाके प्रेजेंट करूँ। हमारे नाजरीन आपको टीवी पे अभी देख भी रहे हैं एप्रन पहन के, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। जी प्लीज आप कंटिन्यू करें। तो उस शब्देक के साथ मैंने कशीर मजबनावन दगी था वो प्रेजेंट किया था, और नदरू का चुरमुचवना उसको प्रेजेंट किया था, और मुश्क पुदिज राइस को प्रेजेंट किया था। वो एक थाली सी मैंने ली थी जिसमें पूरा कश्मीर मैंने उस प्लेट पे लेके गई थी। तो
ऑब्वियसली शेफ्स को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और सबसे ज़्यादा जिसने तारीफ बटोरी वो मुश्क बुदिज हमारा अपना राइस है। मुश्क बुदिज बहुत खूब, बहुत बिल्कुल। खूब। कुछ तस्वीर भी है, हालांकि सर्टिफिकेट्स भी है, लेकिन हम उनके बारे में बात करेंगे कुछ ही लम्हात में। गोडविंता वसीम फोटोज तह नाजरीन हावान, तत कमिस सत गई ज्यादा फ्रेंडशिप, वहाँ पे आपका अपना एक सर्कल है, उसके अलावा फिर क्या कुछ होता था जब आप खाना बनाते थे? मतलब हम तो सवालात बहुत है, लेकिन कैसे हम अल्फाज दें उन्हें वो समझ नहीं आ रहा। ये ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस आसान कशीर हुंद खेन बनावन, तम पत तोतन गछुन, ततन पत तिहिंद चीज यम छ तिम रेप्लिकेट करन, या सो मामले क्या रोजान, कित कने छ पत इस ततन गछन कंफर्टेबल, बेची आसान वन गो में होना चाहिए, ऐसा है क्या? तो ये बताइए, और साथ में ये भी बताइए, क्योंकि हम नाजरीन को तस्वीर भी दिखा रहे हैं, सबसे ज्यादा किसके साथ बनी आपकी? हाँ, पहले कंटेस्टेंट्स की बात आती है तो हम सब एक फैमिली की तरह थे अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले किसी मास्टर शेफ में माशाल्लाह आपके बेटे हैं? ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी, मेरी हस्बैंड। ये दिवाली मैं गेस करती हूँ ये दिवाली का है, आपकी फैमिली इसको बुलाया गया है। एग्जैक्टली, ये वो एपिसोड है। इसमें मैंने कनगच बनाया था, शुफ्ता मीठा, कनगच का मीठा, जो 2 रेसिपीज को लेके मैंने जोड़ा था। तो इस पे मुझे काफी ज्यादा प्रेजेस मिले जजेस के ओर से। हाँ, कंटेस्टेंट्स की बात करें तो हम सब एक फैमिली की तरह थे, क्योंकि हम सब फैमिली से दूर से अपने फैमिली को मिस करते थे। लेकिन हमें एक बहुत अच्छा बॉन्ड था जो इससे पहले अभी है, जो इससे पहले मास्टर शेफ के सीजन्स में नहीं देखा गया। और ये जो हमारे शेफ्स है, जो जजेस हैं, उनने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। अभी सबसे अच्छी मेरी, क्योंकि रूममेट है नाम्बी जेसिका, वो मेरी रूममेट है, तो सबसे अच्छी मेरी उसके साथ बनती है। और बाकी सबके साथ भी ऐसा नहीं है कि कोई राइवलरी है, बहुत अच्छी सबके साथ बनती है। माजरत चाहूंगी यहाँ पे, मैं आपको टोक रही हूँ, आपकी बात को टोक रही हूँ, लेकिन क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है इसलिए मैं आपको यहाँ कुछ टाइम के लिए टोकूंगी, क्योंकि हमारा एक छोटा सा वक्फा है, फिर आपसे फिर बातचीत करेंगे। नाजरीन, यूं गए यूं लौटे, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK, और आज की हमारी ख़ास मेहमान जो हमारे साथ है डॉक्टर रुखसार सैयद, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है और अभी मास्टर शेफ में भी है, पार्टिसिपेंट है और टॉप 7 कैंडिडेट है। अभी आप कॉन्टेस्टेंट्स की बात कर रहे थे कि आपकी सबसे ज़्यादा किसके साथ बनती है और कैसा एक्सपीरियंस था? ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, और स्पेशली जब आप जाते हो, आपने पहली बार एक्सपीरियंस किया होता, वो शूटिंग कैसे होती है। और मैंने हमेशा टीवी पे देखा था, तो वहाँ जाके लाइव प्रेजेंट करना और सब चीज़ें करना एक अलग ही एक्सपीरियंस, एक अलग ही दुनिया देख के आई हूँ मैं, सच बताऊँ। कंटेस्टेंट्स के साथ, सबके साथ बहुत अच्छी बनी। सब हम एक फैमिली की तरह रहते थे, दोस्तों की तरह रहते हैं। उसके अलावा अगर आप पूछ रहे हैं कि कैसे होता है, कि मैं कैसे इनोवेट करती हूँ, तो जैसे कोई भी चैलेंज हमें मिलता है मास्टर शेफ में, हमें बिल्कुल 1 घंटा मिलता है, जो दिखाते हैं वो बिल्कुल 1 घंटा मिलता है। और मेरा हमेशा से रहा है कि मैं कश्मीरी कुजीन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि मैं उसी चीज़ के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ। तो जो भी हमें चैलेंजेस मिलते थे, उसमें अगर शायद कोई इंग्रेडिएंट दिया हो, उसको, जैसे फॉर एग्जांपल एक चैलेंज ऐसे था जिसमें हमें कोकोनट का इस्तेमाल करना था, और कश्मीर में हम कोकोनट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो इस कोकोनट को कि मैं कैसे कश्मीरी कुजीन के साथ जोड़ूं, वो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क था। तो मुझे यहाँ पे आपको थोड़ी इंट्यूटिवनेस दिखानी होती है। अगर आपको खाने के बारे में पता है, अगर आप कुकिंग में थोड़े एक्सपर्ट हैं, तो वो चीज़ क्लिक कर जाएगी आपको। लेकिन साथ में शायद एक रिस्क भी है, वो हिट भी हो सकता है, वो मिस भी हो सकता है, वो फिर टेस्टिंग के वक्त ही पता चलता है। तो जैसे वो कोकोनट है, तो कश्मीर में ऐसा क्या है जो कोकोनट के साथ जाएगा? कोकोनट मीठा होता है, तो कोकोनट के साथ मुझे ये पता है कि साउथ में बहुत इमली का इस्तेमाल होता है,
تو ہمارے یہاں املی ڈلتی ہے چوک وانگن میں، تو اور چوک وانگن کے ساتھ سرو ہوتا ہے چاول. اب یہ 3 چیزیں لے کے میں کیسے ایک ماسٹر شیف لیول کی ڈش پریزنٹ کروں، وہ ایک ٹاسک ہے جو 1 گھنٹے میں کمپلیٹ کرنا ہے. سوچنا بھی ہے آپ کو اسی وقت اور آپ کو بنانا بھی ہے اسی وقت. تو میں نے چوک وانگن کو ایک الگ فارم میں پریزنٹ کیا، اس کے رائس کو ایک الگ فارم میں پریزنٹ کیا، اور ایک کوکونٹ کا ایک ساس بنایا. مطلب اور یہ رہتا ہے ماسٹر میں، مطلب جو میری جرنی ہے اس میں یہ ہے کہ بھلے ہی آپ چیزوں کی شکل چینج کرو، لیکن جب آپ ٹیسٹ کرو وہ بالکل آپ کو فیل دینا چاہیے کہ آپ جی وہی کشمیری کھانا کھا رہے ہو، بس اس میں تھوڑا سا ٹوسٹ ہے. تو بالکل یہی سب چیزیں ہیں جو ڈے 1 سے میں کرتی آ رہی ہوں. اور پہلا ہفتہ کافی زیادہ مشکل تھا ہم سب کے لیے، کیونکہ ایڈجسٹ کر رہے تھے ہم سب اس ماحول کے ساتھ. اتنے بڑے پلیٹ فارم، کیمراز سامنے ہیں، ایک وہ پینٹری جو کبھی دیکھی نہیں، ایسے انگریڈینٹس جو کبھی دیکھے نہیں، استعمال نہیں کیے ہیں. تو پہلا ہفتہ سب کا ایڈجسٹمنٹ میں ہی جاتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ اس کچن کو اپنانے لگتے ہو تو وہ کچن بھی آپ کو اپنا لیتا ہے، پھر سٹریس تھوڑا آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے. اچھا یہ چیز ہمیں بتائیے گا کہ تمہیں باسیو کن جائے تو ایسے فوڈ ٹیکنالوجی منز تمہیں باسیو کن جائے کہ پراپر گائیڈنس کی ضرورت تھی، یا پھر میں نے فوڈ ٹیکنالوجی سے ہوٹل مینجمنٹ کی طرف کیوں نہیں گئے؟ ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت ہمیں بنانے کا پہلے سے کچھ ہنر ہو، حالانکہ تو ایسے بناوا پنہ لیولہ پہ مطلب سو پروفیشنلی کرن سو پتہ اتن بالکل مختلف طریقس مز کرن کن جائے میں باسیو پانس کہ کرن اوس. اس میں 2 چیزیں ہیں. جب مجھے اپنا کریئر چوز کرنا تھا تب ہمارے یہاں کاؤنسلنگ نہیں تھی، انٹرنیٹ ایکسس نہیں تھا، تو مجھے سچ میں پتا نہیں تھا کہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے. تو لکیلی اسی سال IUST میں فوڈ ٹیکنالوجی میں بی ٹیک انٹروڈیوس ہوا، تو فوڈ تھا تو میں نے اپنا ایڈمیشن کر لیا. لیکن اس کے بعد کیونکہ میرا انٹرسٹ تھا ہی اس چیز میں، تو مجھے کافی اچھا لگا وہ سیلیبس دیکھ کے، کیونکہ صرف کوکنگ کے علاوہ فوڈ کے کتنے ایسپیکٹس ہیں وہ مجھے بی ٹیک کر کے ہی پتا چلا، اور انٹرسٹ تھا، اسی لیے میں نے اپنی جو پڑھائی ہے وہ آگے بڑھائی. اور حالانکہ مجھے لگتا ہے ابھی بھی شاید کریئر کاؤنسلنگ کی کافی زیادہ کمی ہے کشمیر میں، جو مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے اس حوالے سے، کیونکہ ہمارے جو یوتھ ہے کافی زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں اور ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ ہمارا شوق تو یہ ہے لیکن ہم کیا چوز کریں. بالکل صحیح ہے. ہمارے پاس کچھ سرٹیفکیٹس بھی ہیں، یہ بھی ہم دکھانا چاہیں گے ناظرین کو، اور ساتھ میں ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے ان سرٹیفکیٹس کے حوالے سے کہ کہاں کہاں سے ملی ہیں اور کس کس موقع پہ ملی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی اسکرین پہ، اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا. جی یہ میری ایم ٹیک کی گولڈ میڈل کی سرٹیفکیٹ ہے، کیونکہ ایم ٹیک میں گولڈ میڈلسٹ رہی ہوں MIT یونیورسٹی سے. بہت خوب، بہت خوب، بہت. اچھا اور ایک ہے ہمارے پاس یہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف فوڈ پروسیسنگ ٹیکنالوجی. جی اس میں مجھے ایک سکسیسفل ویمن انٹرپرینر کا ایوارڈ ملا تھا 2021 میں. جی یہ اب جو ادارہ ہے اس کو اب ہم نفتم تھانجاور بھی بولتے ہیں، ان کا جو ہے یہ سارا شفٹ ہو گیا ہے. تو 2021 میں اپنے چھوٹے موٹے جو میرا وینچر ہے اس کے لیے مجھے اس سے نوازا گیا تھا. بہت خوب، بہت خوب. اچھا آپ نے سرکار کا ذکر کیا، اکثر یس تہ آغازس مز لفظ کرو استعمال کہ یہ اپریسیشن ملان جب آپ کو فیملی کی طرف سے خاصا رسپانس ملا کہ اچھا کر رہے ہو تب جا کے آپ آگے بڑھے. ویسے ہی ہمیں قدم قدم پہ ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں کوئی پیٹھ تھپ تھپانے والا ہو، حوصلہ دینے والا ہو کہ اچھا کر رہے ہو. یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک بہت بہترین رول ہوتا ہے آپ کی اسٹیٹ کا، چونکہ ہم UT میں ہیں، آپ کی UT کا ایک خاصا رول رہتا ہے کہ آپ کو سپورٹ دیں، آپ کو بتائیں کہ آپ اچھا کر رہے ہو، آپ کو بہترین طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرے. اس حساب سے ہمیں بتائیے گا کہ کیا کچھ رہا کہ ایکسپیرینس جو تمہیں حساب. یہ ایک اچھا سوال ہے اور تھوڑا فنی بھی ہے، کیونکہ جیسے ہی پہلے میں اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتی ہوں. جو ہمارے باقی اسٹیٹ سے کنٹیسٹنٹس ہیں، ساؤتھ سے ہے، نارتھ ایسٹ سے ہے اور الگ الگ ریاستوں سے ہیں، انہیں کافی زیادہ سپورٹ مل رہا ہے اپنے اسٹیٹ گورنمنٹ سے. بہت الگ الگ طریقوں سے انہیں پروموٹ کیا جا رہا ہے، جیسے بینرز ہوئے ان کی، الگ الگ سوشل میڈیا پہ ان کی پروموشنز ہو رہی ہے، انہیں الگ الگ طریقوں سے فیلیسیٹیٹ کیا جا رہا ہے. کچھ کو تو ایمبیسڈرز بھی بنایا گیا ہے اسٹیٹ کا.
लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे मास्टर शेफ के हवाले से कोई भी गवर्नमेंट का या यहाँ का सपोर्ट नहीं मिला है। कोई भी किसी किस्म की फेलिसिटेशन अभी तक नहीं हुई है, बट शायद मेरी जर्नी अभी चल रही है तो उम्मीद है कि आगे कुछ बेहतर हो। लेकिन कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं, कोई भी प्रमोशंस नहीं हुई, कोई भी कहीं भी, जैसे छोटी मोटी चीजें होती हैं ये जिससे आप और एनकरेज होते हो, आप एनकरेज होते हो और बेहतर करने से, क्योंकि अपनी स्टेट को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करना हम सब कंटेस्टेंट्स का एक ख्वाब था और हम सब कंटेस्टेंट वो कर रहे हैं। और थोड़ा सा सेटबैक भी लगता है जब कहीं कुछ रिकॉग्नाइज हो रहा होता है और कहीं पे नहीं हो रहा होता है। तो जैसे वो सब आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं, क्योंकि मैं उनमें सबसे ऑलमोस्ट बड़ी हूँ, तो रुखसार दी आपकी स्टेट आपके लिए क्या कर रही है? तो मेरे पास कुछ जवाब नहीं होता था, बस डीडी कशीर के अलावा अभी मुझे कहीं पे कोई रिकॉग्निशन स्टेट के हिसाब से नहीं मिली है, गवर्नमेंट के हिसाब से। हमारी खुशकिस्मती है कि हम पहले हैं इसमें, सारे कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उम्मीद है कि आगे फ्यूचर में कुछ बेहतर हो, इंशाल्लाह। अभी मेरी जर्नी चल ही रही है। जी रुखसार जी, क्योंकि बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं और जैसे आप अपना डिश एक बनाते हैं उस 1 घंटे में, बाकी सब भी बनाते होंगे, तो खाने पीने की प्रैक्टिसिंग के मामले में अगर बात करें, एक प्लेटफॉर्म पे जाना, फेम मिलना, आपको रिकॉग्निशन मिलना, ये एक बात है, लेकिन जब फूड की बात आती है तो आपने वैरायटी ऑफ फूड को देखा, यू सॉ हाउ पीपल आर मेकिंग इट, तो उस चीज़ का क्या इन्फ्लुएंस रहा? बाकी स्टेट्स की अगर बात करें, जो बाकी स्टेट्स के लोग थे, डिड यू टेक समथिंग फ्रॉम देम एज वेल? जी एग्जैक्टली। देखा जाए तो वहाँ पे जो शूटिंग दिखाने में तो 1 घंटे का होता है, लेकिन जो हमारा शूट का टाइम होता है वो ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे होता है। अच्छा। तो उसमें ऑब्वियसली हम आपस में बहुत इंटरेक्ट करते हैं, किसने क्या बनाया बताओ, आज ये इंग्रेडिएंट्स मिले थे, आपने क्या अपनी स्टेट का टच दिया है, क्या ऑथेंटिक टच दिया है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हम ऐसा नहीं है कि वहीं पे बैठ के डिस्कस करते थे, हम जब भी अपने जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे वहाँ जाते थे, हमेशा एक दूसरे की रेसिपीज देख रहे होते थे, एक दूसरे से इंस्पायर होते थे, और जहाँ पे कहीं पे मौका मिला हमने सब ने उस चीज़ को इंक्लूड किया है अपनी रेसिपीज में। जैसे नम्बी है, जब फैमिली शो में जब दिवाली का एपिसोड था तो मेरे हस्बैंड हमारे लिए हरीसा लेके आए थे, तो नाम्बी को वो हरीसा इतना अच्छा लगा कि आगे जाके उसने एक रेसिपी में उसको कहीं ना कहीं इंक्लूड करने की कोशिश की। और ऐसे ही हम इंस्पिरेशन लेते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की डिशेस से, एक दूसरे की स्टेट से, ऑथेंटिक कुजीन से। और मुझे लगता है जब तक आप दूसरे से इंस्पायर नहीं होते आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको सब कुछ साथ में लेके चलना है। अभी कश्मीर में मैं एक कुकून में थी, मुझे सिर्फ यहाँ की डिशेस के बारे में पता था, लेकिन मुंबई जाके वो माहौल देख के, वो पैंट्री देख के, वो कंटेस्टेंट से बात करके मेरा विजन और ज्यादा ब्रॉड हो गया। और मुझे पता है अगर मैं एक इंग्रेडिएंट से अभी 2 डिशेस निकाल सकती थी, अब मैं उसी इंग्रेडिएंट से और 20 डिशेस निकाल सकती हूँ। तो ये विजन काफी ज्यादा वहाँ जाके ब्रॉड हो गया। अच्छा, आपको किसी कंटेस्टेंट का कोई डिश बहुत ज्यादा पसंद आया, जैसे आपने कहा नाम्बी ने आपके हरसे को फिर इंक्लूड किया, आपने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, या आपको किसी की डिश जो आपने शायद टेस्ट की हो, अगर ऐसा होता है तो कोई ऐसी डिश जो आपको पसंद आई? सबसे पहले हमें अलाउड नहीं है एक दूसरे का डिश टेस्ट करना। हाँ, तो आगे जाके मैं कुछ फ्यूजन्स करने वाली हूँ, वो ऑन एयर आएंगे इंशाल्लाह, वो आप उससे देख ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी, बहुत खूबसूरत बात लगी कि अमी सु ब्रोह पकान तो वो हरिसा कित कोर पत बाकी पन्नस अत मस इंक्लूड, ये कितनी अच्छी बात है। अच्छा असमन तो हर अकिस बासान अस प्रोग्राम करान, मज प्रोग्राम ज्यादा खुश करान, पे खुशी आसान कि हमारा अच्छा एपिसोड था। वैसे ही आपका कुछ ऐसा कुछ याद आपको जो आपका अभी तक का बेस्ट है, जिसमें आपको ज्यादा खुशी मिली हो, जो अभी तक याद हो आपको? हाँ, 2 ऐसे एपिसोड्स हैं। एक तो जब दिवाली पे हमारी फैमिली आई और एक सरप्राइज मिला और मैं बच्चों से बहुत दिनों बाद मिली, और स्पेशली उसके एंड पे जो मेरी डिश थी वो काफी अच्छी थी, जिसमें मुझे स्पून ड्रॉप्स भी मिले हैं। तो वो आप देखे होंगे, स्पून टैप, स्पून ड्रॉप शेफ के, तो स्पून ड्रॉप्स मिलना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और दूसरा था जब हमारे एक फेमस इंटरनेशनल सेलिब्रिटी शेफ मार्को पियर वाइट आए थे, तो उन्हें भी मैंने हमेशा टीवी पे देखा था। गॉर्डन रैमजी एक शेफ है जो अपने एटीट्यूड की वजह से बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। तो गॉर्डन रैमजी के वो मेंटर रहे हैं, अब वो किस लेवल के शेफ हैं ये आप समझ ही गए होंगे। तो उस दिन एकदम हम सब शॉक में थे कि हम
क्या करें, क्या खिलाएं इनको जो इन्हें अच्छा लगे। मगर क्योंकि मैंने इन्हें देखा था, मैं बहुत अरसे से सब मास्टर शेफ को फॉलो कर रही हूँ, उन्हें फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे ये चीज़ पता था कि इनको सिंपलिसिटी बहुत पसंद है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ इनके सामने रख दो तो ये कुछ ना कुछ नुक्स निकालेंगे। तो मैंने, और उस दिन का चैलेंज हमारे लिए खासकर इतना डिफिकल्ट था क्योंकि 30 मिनट तक आप गैस यूज़ नहीं कर सकते थे। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे काम था। फिर अगले 30 मिनट सिर्फ गैस यूज़ कर सकते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। और सिर्फ 250 ml ऑफ वाटर हमें मिला था जिससे हमें पकाना था, सिर्फ 1 गिलास पानी। चले रुखसार जी, चूंकि सफर अभी जारी है, हालांकि हमने देखा आप माशाल्लाह कैप्टन भी रही वहाँ पे, हम दुआ करेंगे, हम सबकी ये दुआएं हैं कि आप वो शो जीतें और हम सबका नाम अभी तो आप रोशन कर ही रही हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत खुशी होगी जब हम आपको वहाँ पे विनर देखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और इतनी मीठी मीठी बातें करने के लिए। बेस्ट विशेस। अच्छा नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, 1 घंटा कैसे बीत गया कुछ समझ नहीं आया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, साफ खाएं, शुद्ध खाएं और हमें इजाजत दें। आप देखते रहे अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो, नाम है जिसका गुड मॉर्निंग JNK।